मुद्रा यदि सिद्ध करना है तो आपको गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, ये तो आपको बस पढ़ा दे रहा हूँ। इसके लिए तो सानिध्य चाहिए 10-15 दिन का, ठीक है। सांभयु मुद्रा को सिद्ध करने के लिए 10-15 दिन का आपको समय देना पड़ेगा, तब ये चीज़ हो पाता है। ऐसे नहीं, सिद्ध नहीं कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या स्थिति है, क्या क्षमता है, कितना आप अभ्यास करते हो, इस पे डिपेंड करता है। अभी कितना आपके भीतर गंदगी है, कितना कौन से संस्कार हैं, उसकी भी तो क्लीनिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हो जाता है। पहले तो आपकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जब तक पूरा सफाई नहीं होती है, पहले तो शरीर की सफाई होती है, उसके बाद से मानसिक रूप से सफाई की जाती है। और ये सफाई सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की जाती है। और वो तीनों संध्याओं में सफाई करने के बाद जो है इसकी साधना कराई जाती है। तो इसकी साधना थोड़ी कठिन है। मतलब यह है कि आप कहीं भी करें, इसकी साधना बहुत से योगी कराते हैं, आप कहीं भी करें, परंतु एकदम आप जब इसकी साधना करने के लिए आएँ तो पूरी तन मन धन से और पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित करके एकदम कि हमें प्राप्त करना है, हमें कुछ सीखना है। अब यह है कि आपको केवल साधना सिखाई जाती है, सिद्ध तो आपको अभ्यास के द्वारा करना पड़ता है। मैं तो केवल रास्ता दिखाऊंगा, सही रास्ता बताने का प्रयास करूंगा, चलना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे साथ आप करते हो तो मैं केवल रास्ता दिखाऊंगा आपको। अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, परंतु चलना आपको पड़ेगा। एक भी कदम जो है मैं नहीं आपके साथ चलूँगा, आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ, उसमें कोई समस्या आती है तो ज़रूर आपके साथ रहेंगे, परंतु ये इसमें मेरा कोई नहीं, क्योंकि उस समय जब आप चलने लग जाओगे तो उस समय योगियों का खुद आपको सहारा मिलने लगता है, ईश्वर खुद आपको सहारा देने लगता है। योग मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को खुद सहारा मिलने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सिद्ध महापुरुष हैं वो यदि कोई साधक योग साधना करता है तो उसकी हेल्प करने के लिए खुद वो आते हैं, ठीक है। जो बहुत हाई लेवल की साधना करता है तो उसके लिए खुद सहारा मिल जाता है, या किसी के, चाहे मेरे माध्यम से मिले चाहे और किसी के माध्यम से मिले, मिलता जरूर है उसको, ठीक है। इसमें आपको पहले तो इसके पहले की प्रक्रिया को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पहले की प्रक्रिया को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के आप साधना कर पाओगे। पहले जो क्लीनिंग होता है, पहले तो आपको नाड़ियों की शुद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले सांभयु मुद्रा जो सिद्ध होती है वो नाड़ियों की सिद्धि से होती है। नाड़ियों की जब शुद्धि हो जाती है, और सबसे बड़ा शुद्धि जो होती है वो मानसिक संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है। वो ज़्यादा प्रभावित, वो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं यदि आप, क्योंकि आत्मा का ध्यान तभी कर, लास्ट स्टेज जो होती है ना वो आत्मा के ध्यान पे होती है, ठीक है। जो अंतिम 1-2 स्टेप है नीचे, परमात्मा के स्टेप से एक नीचे पहले जो होती है वो आत्मा का स्टेज होता है। तो वो वाली जो साधना होती है उसमें तो पूरा वृत्तियों का निरोध ही चाहिए। वो प्रक्रिया हम बता देंगे, सिखा देंगे 1 हफ्ते में, परंतु वो बार बार अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका अभ्यास तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन ये चीज़ नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि फिर इस विद्या का भी अवहेलना होगा। ये चीज़ तो नहीं हो पाता है। बाकी जो ऑनलाइन देना होता है वो तो दे देंगे आप, बाकी वो चीज़ तो जैसे है उसका नियम, जिस तरह से प्रावधान है, ऋषियों की जो परंपरा है, योगियों की परंपरा है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और वो उस तरह से आपको बता भी दिया जाए तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। उसमें आपको कर भी क्या लोगे आप, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दोगे आप, और लाभ के सिवा हानि हो जाएगी।
कुछ संस्कार ऐसे जग जाते हैं कि अब इसमें कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है। विक्षिप्त माइंड वाले देखा होगा ऋषि योगियों को, जो सुना होगा कि ये बहुत बड़ा साधक था, बहुत बड़ा योगी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये पागल हो गया। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? तो यही साधना में एक लड़का था, अभी कुछ मतलब 2012 की बात है, एक बार मैं शायद बताया था, वह भी ये साधना करता था 2012 में। और वह लड़का जो है मतलब हमारा जूनियर था, और वो अपने मन से ही कुछ कहीं सुन लिया, कहीं किसी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे साधना करो तो सिद्ध कर लोगे, और बाद में मानसिक विक्षिप्त हो गया। वो पहले हरिद्वार में वो घूम घूम करके भीख मांगता था, और बाद में सड़क के किनारे कहीं वहाँ घूमता था, और वो छत्तीसगढ़ का लड़का था वो। और बाद में फिर वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, और कोई पकड़ता था, कोई कुछ देता था तो उसको मार देता था, उसको फेंकता था उसके मुंह पे ही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पता करके भी क्या करोगे, वो तो विक्षिप्त माइंड है ना वो। क्योंकि देखिए संस्कारों को देखिए, एक बात बताएं, संस्कारों को जगाना आसान है, सहन करना बड़ा मुश्किल है। वृत्तियों को रोकना ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। वृत्तियां जब उठती हैं ना, जो पूर्व संस्कार जो होते हैं उसकी वृत्तियां जब उठती हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी संभल नहीं पाते हैं अपने आप को, और भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए सानिध्य की जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है, अनुशासन इसीलिए जरूरी है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा यथ योगानुशासनम। ठीक है, अनुशासन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि आप किस हद तक चले जाओगे, कितनी ज़रूरत है, कितनी साधना की आवश्यकता है, ये पता है। किस कंडीशन में जाकर के क्या होगा, ये अनुभव बताता है। ये मतलब कि ये गुरु अनुभव क्या है, गुरु है, तो ये गुरु बता सकता है आपको। आप तो अब ओवरडोज होकर के आगे बढ़ गए तो फिर क्या होगा आपका, दूसरे लाइन लेंथ पकड़ के उसमें बहने लगे तो फिर गए तो काम से, फिर आपकी समय भी गया और आपके बेकार भी चला गया, आपका प्रयास भी विफल रहा। अगर मान लीजिए कि आपको छोड़ दिया जाए बता दें में, अब उसमें आपको पता ही नहीं है कि आप सही वाले रास्ते पे जा रहे हो कि दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, आप गाड़ी चला के खूब स्पीड में जा रहे हो आप, पता चले कि अब गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, पहुंचना था दूसरे जगह, पहुंच गए दूसरे जगह। बताइए होता है कि नहीं होता है कभी कभी? तो फिर आपके लिए नुकसानदेह जाएगा ये, फिर आपको बड़ा खलेगा, क्योंकि इतना समय देना, इतना कठिन तप करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप करें तो किसी का सानिध्य लेना जरूरी है। ठीक है, हाँ, सानिध्य में रह करके साधना करिए, जो भी समस्या आएगी उसमें सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज के समय में आप साधना नहीं कर सकते हो, साधना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। मैं कोई बड़ा सिद्ध नहीं हूँ, मैं भी बता दूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक अभ्यासी हूँ। ठीक है, एक अनुभवी हूँ, बस इस क्षेत्र में आप लोगों की तरह ही बस एक अभ्यासी हूँ, और अपने अभ्यास के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से आप ये कार्य करता हूँ। जैसी अंदर से भीतर से ईश्वर प्रेरणा देता है वैसा मैं कार्य करता हूँ। और मैं वास्तव में बताऊँ, मेरा गुरु ईश्वर ही है। मैं आज तक किसी और को गुरु नहीं बनाया, मेरा गुरु ईश्वर ही है। अंतर से जो भीतर से प्रेरणा होती है, मैं वही कार्य करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इस चीज़ को आप लोग समझिए और आगे बढ़िए। अगर हमारे सिवा हमारे लिए कोई आगे बढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो साधना करते हैं। ठीक है, मैं नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो जैसा हम हमारे संरक्षण में साधना कर रहे हैं। बहुत से लड़के भी हैं, बहुत से लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो साधना करते हैं। मैं सेंटर नहीं है, सेंटर अभी केवल अभी मैं जो है वो क्या बोलते हैं, दिव्य दृष्टि के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, आमने सामने करना हो तो फिर कहीं पे अरेंज करते हैं व्यवस्था ऐसी।
अब ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके लिए अगर कुछ लोग होते हैं तो व्यवस्था कहीं पे बनाएंगे, कहीं ऐसी व्यवस्था होती है तो जहाँ पे भी व्यवस्था बनेगी आप व्यवस्था बना सकते हो तो आपके यहाँ चले आएंगे। अगर कुछ लोग रहेंगे तो ठीक है, और वैसा स्थिति परिस्थिति बनती है तो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ हमारे यहाँ नहीं सुविधा हो पाती हम खुद चले आते हैं कराने के लिए, या फिर कहीं और व्यवस्था हमारे यहाँ व्यवस्था बन जाती है तो हम बुला लेते हैं। तो ऐसे करते हैं। अभी तो ऐसे ही चलता है, फिर ऑनलाइन तो नहीं चलता है। बाकी जो साथ में रहते हैं जो करते हैं तो कभी उनको करवा देते हैं। और उसी तरह से उन्मनी अवस्था भी है। उन्मनी जो मुद्रा है एक तरह से वो भी मुद्रा ही है, वह भी उसकी भी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो मुद्राएं हठ योग का सबसे बड़ी कहिए कि जान है, प्राण है। ठीक है, ये दोनों मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं, और योग का समझिए कि वो प्राण है दोनों मुद्राएं। और ये दो मुद्राओं को जिन्होंने भी जान लिया, सीख लिया, वो बहुत आगे। खेचरी मुद्रा कर सकते हो आप, खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास कराया जाता है। मुद्राओं का अभ्यास में लगभग 7, 8, 10 मुद्राओं का अभ्यास कराते हैं। तो इसीलिए जो है मैं कभी ऐसे नहीं बता पाता हूँ। साधनात्मक रूप से ही इसका अभ्यास करने लायक है इन मुद्राओं का, बाकी तो फिर वैसे नहीं कर पाऊँ। परंतु इसके लिए जो है ना थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी है, आप भटक जाओगे। आप लोगों में से जो कई शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं ना, जैसे गीता पढ़ चुका है, योग दर्शन पढ़ चुका है, अभी सांख्य पढ़ रहे हैं, और भी कई ग्रंथ जो पढ़ लिए हैं हमारे साथ में, उपनिषद अभी शुरू होगा, तो यदि उपनिषद आप लोग पढ़ लेते हो तो फिर उस व्यक्ति को कराना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। परंतु जो एकदम नया आता है उसको बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, यदि हमारे संपर्क में वो व्यक्ति है या उसको ज्ञान है उसके भीतर, तो उसको कराने में बहुत ईजी हो जाता है। जिसको ज्ञान नहीं है फिर उसको कराने में मुश्किल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, न वृत्तियों को समझता है, न क्लेशों को समझता है, न आत्मा को समझता है, न विकारों को समझ पाता है, न संस्कार को समझ पाता है। वो फिर वो उसके अंदर वही पुराना भाव, आत्मा का परिचय आपको गीता में भी बता दिया गया है, ये सांख्य में भी बता दिया गया है, और सभी ग्रंथों में लगभग कुछ ना कुछ तो बता ही दिया गया है। तो वहाँ से आत्मा का परिचय हो जाता है। और अभी उपनिषद पढ़ाएंगे तो पूरा आत्मा का ही परिचय होगा। इसीलिए तो उस उपनिषद अभी शुरू करने वाले हैं जल्दी, कि उपनिषद यदि शुरू हो जाए तो फिर आप आत्मा को सही तरीके से जान करके उसको आप उसका साक्षात्कार कर सकें। ठीक है, उपनिषद पढ़ना इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना।